ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 30 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं। तो अस्त शनिदेव आपको किस प्रकार से परिणाम देंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही बताएंगे कि आपको शनिदेव की पूजा किस स्थान पर नहीं करनी चाहिए। तो यह जो जानकारी है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, शनिदेव 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक अस्त रहेंगे। जब भी शनिदेव सूर्य देव के समीप आ जाते हैं 15 डिग्री या उससे कम के डिग्री पर, तो ये अस्त हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अस्त होकर शनिदेव फल नहीं देंगे? तो ऐसा नहीं है, शनिदेव परिणाम देंगे। चंद्रमा को छोड़कर अन्य सभी ग्रह अगर अस्त भी हो जाए तो वो अपने फल प्रदान करते हैं, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। ऐसे में शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता भी कहा जाता है। शनिदेव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार से ये प्रभाव डालने का कार्य करते हैं, चाहे उनकी नौकरी हो, व्यवसाय हो, है ना, घर परिवार हो, प्रॉपर्टी हो। इसके साथ दुख, कष्ट, पीड़ा के भी ये कारक माने जाते हैं। जुडिशरी के भी कारक माने जाते हैं, है ना, निर्माण का कारक है, इन्हें कहा जाता है। ऐसे में जब शनिदेव अस्त होंगे, वैसे भी एक बहुत ही स्लो प्लैनेट हैं, और ऐसे में अस्त होंगे तो इनके रिजल्ट जो होंगे ना, थोड़े से धीमी गति से मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि धनु राशि वालों, शनिदेव आपको किस प्रकार से फल देंगे। देखिए, शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये मजबूत कर देते हैं, लेकिन जहां पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहां पर ये नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि अपने घर में शनिदेव की मूर्ति या प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, और न ही घर में कभी भी शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। यदि पूजा करना हो तो हमेशा मंदिर में जाकर पूजा करें, तो उससे कई गुना लाभ प्राप्त होता है। यदि आप अपने घर में पूजा करते हैं तो शनिदेव की दृष्टियों का नकारात्मक प्रभाव आपके और आपके परिवार पर पड़ता है, जिसके कारण आपके घर में एक से बढ़कर एक समस्याएं आती रहती हैं। वही बात करें कि यदि कभी आप शनिदेव के दर्शन करने जाएं तो कभी भी उनकी दृष्टियों में अपनी दृष्टि न डालें। कहने का यह मतलब है कि आप शनिदेव के चरणों की पूजा करें, उनके चरणों को देखकर छुएं और फिर आएं। अगर मान लीजिए कि आप ऐसे मंदिर में गए हैं जहां पर दृष्टि वाले शनिदेव हैं, तो शनिदेव के दर्शन के तुरंत बाद आपको हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो उनकी नेगेटिव दृष्टियों का प्रभाव है वह कम हो जाता है। अब जानते हैं कि धनु राशि वालों, आपके लिए शनिदेव अस्त होकर क्या परिणाम देंगे। देखिए, ध्यान रखें कि शनिदेव अस्त हैं, आपके ऊपर से शनि की 7.5 भी समाप्त हो गई है, तो आप बहुत अच्छा रिलीफ भी फील करेंगे। लेकिन धनु राशि वालों, यहीं पर गलतियां नहीं करनी है। कैसे नहीं करनी, आइए समझते हैं। देखिए, आपके ये तीसरे भाव में शनिदेव अस्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये क्या कह रहे हैं, ये संकेत देना चाह रहे हैं कि शनि की 7.5 के दौरान जो चीजें आपने तीसरे भाव से रिलेटेड खोई हैं, उन चीजों में अब वृद्धि ये अवश्य करने का कार्य करेंगे। कैसे कि यदि आपका पिछले वर्षों में भाई बहनों के साथ में संबंध में दिक्कत आ रही थी, संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, उनका सहयोग और सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो यह वह समय अवधि होगी जहां से आपको समय मिला हुआ है अपने रिलेशंस को बेहतर करने का। जो भी दिक्कतें आपके भाई बहनों के साथ में थी उनको आप सेटल करें, और आप देखेंगे कि शनिदेव जैसे ही उदित अवस्था में आएंगे, भाई बहनों से रिलेटेड आपको लाभ देंगे, उनके करियर में लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसके साथ आप देखें कि यहाँ पर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। हालांकि जब तक ये अस्त रहेंगे ना, तो थोड़ा सा आप में आलस्य हावी हो सकता है, जो हमारे धनु राशि वाले हैं। लेकिन अब आप अपने करियर को लेकर फोकस्ड रहने वाले हैं। विशेष तौर पर जैसे ही शनिदेव उदित होंगे तो आप मेहनत करेंगे। वैसे भी पिछले 7.5 सालों में आपने बड़ी मेहनत करी, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला। अब उस मेहनत का रिजल्ट प्राप्त करने का समय आपके लिए आ चुका है। साथ ही यदि देखें तो आपके लिए यहाँ पर सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति शनिदेव देने का कार्य करने वाले हैं। साथ ही आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अगर कोई दिक्कत चल रही थी, कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम थी, तो अब आपको बाहर निकलने का मौका प्राप्त होगा। साथ ही घर परिवार में अब खुशहाली धीरे धीरे आने लगेगी। हालांकि शनिदेव जिस भाव में आते हैं ना, ध्यान रखें धनु राशि वालों, कि जब भी ये राशि परिवर्तन करते हैं और जिस भाव में आते हैं, तो शुरुआत में आपको लगभग 15 से 20 दिन उतने अच्छे रिजल्ट ये नहीं देते हैं। वहां पे ये टेस्ट करने का काम आपको करते हैं। तो यहाँ आपके लिए चौथे भाव की भी स्थिति अच्छी रहेगी, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, है ना। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थी, सारी चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। अब देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
आपको ध्यान कहाँ पर देना है, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव में नीच राशि आती है। तो यह जो समय अवधि होगी, आने वाला भी टाइम पीरियड, आपको अपने संतान को लेकर अब लापरवाही नहीं बरतनी है। जैसे कि यदि आपकी संतान स्कूल जा रही है या आपकी संतान उम्र में बड़ी है, 18+ है, तो आपको उनका रख रखाव, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इन चीजों को लेकर अब आपको सतर्क होना होगा। साथ ही यदि आपकी संतान वाहन वगैरह चलाते हैं तो उनको भी आपको थोड़ा समझाना होगा, सलाह देना होगा, क्योंकि यहाँ पे बैठकर ये संतान को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब देखिए कि वीडियो देखकर आपको डरना नहीं है, केवल सतर्कता बरतनी है। शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव में पड़ना, उस भाव से रिलेटेड आपको ये सतर्क करने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही पंचम भाव होता है प्रेम संबंध का। तो देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि धनु राशि वालों, प्रेम के मामले में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं, वहां पे कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाएगी, या शादी आपकी होने वाली थी, वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम या अड़चन ये देने का कार्य करेंगे, ऐसी स्थिति ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है। हालांकि आप देखेंगे अगर पहले से प्रेम संबंधों के अंदर हैं तो आपको बहुत ज्यादा अपने प्रेम संबंधों को लेकर सतर्क रहना होगा। ये ब्रेकअप जैसी भी संभावनाएं बनवाते हैं, या आपके रिलेशन के बीच में किसी थर्ड पर्सन की भी एंट्री हो सकती है, ऐसी स्थिति बन सकती है। साथ ही जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, विशेष तौर पर जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो गर्भवती हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इस चीज का ध्यान आपको रख के चलना है। साथ ही आप देखें कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि, वो आपके नवम भाव पर जा रही है। तो शनिदेव कह रहे हैं कि यदि आप इस समय अवधि के दौरान, धनु राशि वालों, शनि की 7.5 से आप बाहर हो चुके हैं, फिर भी अब आपको धर्म कर्म के प्रति रुचि रखना पड़ेगा, क्योंकि नवम भाव में दृष्टि जैसे ये डालेंगे तो आपको ये धर्म कर्म से दूर करने का कार्य करेंगे। तो यदि आप धर्म कर्म के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको लाभ प्रॉपर ढंग से ये देते रहेंगे। जो चुनौतियां आने वाली हैं, उन चुनौतियों से आप बाहर निकलेंगे। पिता के साथ में संबंधों को अच्छा करने के लिए संकेत दे रहे हैं। साथ ही पिता के स्वास्थ्य पर ये प्रभाव डाल सकते हैं, इसको लेकर आप सावधान रहें। अभी भी आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होंगे। जो हमारे धनु राशि वाले हैं, आपको जितना एक्सपेक्ट आपने किया था कि 7.5 के बाद आपको इमीडिएटली ये रिजल्ट देना शुरू करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। साथ ही यदि आप यात्रा वगैरह करते हैं तो आप थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। अब इनकी जो अगली दृष्टि है, यानी कि 10वीं दृष्टि, वो 12th हाउस पर जा रही है। ये स्थिति अपने कारक भाव को ये देख रहे हैं, अच्छी स्थितियां यहाँ पे बनाने का कार्य करेंगे। कैसे? कोर्ट कचहरी में कोई आपका मामला था, निपट जाएगा। आप देखेंगे कि यदि आपने सब कुछ अच्छा किया हुआ है और किसी के साथ गलत नहीं किया है ना, फैसला आएगा आपके फेवर में आ जाएगा। साथ ही जो लगातार खर्चे आपके जीवन में बने हुए थे, उन खर्चों में ये कमी लेकर आने का कार्य करने वाले हैं। साथ ही आप देखें कि धर्म कर्म के प्रति भी आपकी रुचि जागृत होगी। इसके साथ थोड़ा सा स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य तो आपका ये अच्छा कर देंगे, लेकिन आपको तनाव या किसी न किसी बात को लेकर ये चिंता देते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको सावधानी रखनी है। साथ ही वैवाहिक जीवन को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। काम कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही जो धनु राशि वाले जातक लॉ के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर के अंदर नई नौकरी की प्राप्ति, कोई कंपटीशन का एग्जाम देंगे, उसमें आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा बनाने का कार्य करेंगे। लेकिन बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहां पर ये लाभ तो देंगे, लेकिन थोड़ा डिले के साथ में आपको ये लाभ देने वाले हैं। जीवन साथी के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च के फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो वहां पर भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि धनु राशि वालों, आपको उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, शनिदेव अस्त हो गए हैं, जहां पर इनकी दृष्टियां जा रही, यानी कि पंचम भाव, नवम भाव और 12वां भाव। इन सभी जो भी कारकत्व हैं, इनके जो बातें हमने वीडियो में बताई, इनको लेके आपको सतर्क रहना है, पुनर्विचार करना है। इन भावों से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही तीसरे भाव में शनिदेव अच्छे रिजल्ट देते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये उदय हो जाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। हर प्रकार से, हर लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। गरीबों की मदद करें, साथ ही मजदूर वर्ग का कभी पैसा ना मारें, क्योंकि शनिदेव अब तीसरे भाव में बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देंगे। मेहनत भी खूब करवाएंगे, करियर में भी ग्रोथ देंगे, नई नौकरी भी यहाँ पर देंगे, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएंगे, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ देंगे। तो अच्छी स्थितियां हैं। साथ ही एक काम और कर दें, जब शनिदेव अस्त हो जाए उसके बाद आप किसी भी शनि मंदिर में जाकर और वहां पर 7 नारियल जो कि पानी वाले होते हैं, यानी कि श्रीफल जिसको बोला जाता है, वो 7 नारियल उसी मंदिर में खड़े होकर अपने सर से 7 बार वार कर, और उसके बाद ले जाकर मंदिर में आपने कर लिया ये काम,
फिर इसके बाद जाके आप शनिदेव का दर्शन कीजिए जो आपने नारियल उतारा है, और फिर इसके बाद आप हनुमान जी का भी दर्शन कीजिए, फिर नारियल को लेकर चले जाइए और जल प्रवाह कर दीजिए। बस इतना उपाय कीजिए, आपके जीवन में जो ट्रबल चल रहे हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।